नमस्कार, मैं संतोष सिंह। समय कितना बलवान होता है, आज सदन में उपस्थित मोदी और शाह को देखकर समझा जा सकता है। जी हाँ, वो मोदी और शाह जो सदन में किसी को बोलने नहीं देते थे, वो जोड़ी जो सदन से लेकर सड़क तक एक अलग तरीके की फिजा बना रखी थी। विपक्ष की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक्टिविस्ट हो, पत्रकार हो, कोई भी हो, सवाल खड़े किए तो रौंद दिए जाएंगे और जनता भी उनके उस रूप को सराह ही नहीं रहा था, गले लगा रहा था। लेकिन एक जंतर मंतर के आंदोलन ने किस तरीके से शाह और मोदी को तोड़ कर रख दिया है, कल के शाह के उस बयान से समझा जा सकता है। न वो धमक दिखा, न वो तेज दिखा और ना ही वो आक्रामकता दिखी जिसके लिए शाह जाने जाते हैं। सवाल करते मीडिया के सहारे दिखे, सवाल करते दिखे मीडिया के सहारे, और उनके साथ तमाम प्रदेश के नेता उन सवालों को जनता के बीच संवाद के सहारे स्थापित करने की कोशिश या जुगत में लगे रहे। कहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ट्विटर से लेकर सोशल प्लेटफॉर्म पर उस डिबेट पर सवाल इस तरीके से खड़े हुए कि आज नज़र मिलाते नहीं दिखे। आखिरकार सदन की कार्रवाई अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन आज सदन की शुरुआत से पहले जो कुछ भी हुआ, छोटा बंदर भाग नरेंद्र, जो जंतर मंतर से जो नारे की शुरुआत हुई थी, आज पार्लियामेंट के हाउस के बाहर ठीक उसी तरीके के नारे लगे। कैसा लगा वो नारा, क्या कह रहे थे पार्लियामेंट के मेंबर, जरा आप भी सुनिए। सदन के अंदर 56 इंच का छोटा बच्चा, 56 इंच का छोटा बच्चा, 56 इंच का छोटा बच्चा, 56 इंच का छोटा बच्चा। सुन लिए। और सदन में जो कुछ भी हुआ वो भी आपने देख ही लिया कि वंदे मातरम गीत के साथ अनिश्चितकालीन के लिए इस सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। मतलब पहली बार राहुल सड़क से लेकर सदन तक मोदी और शाह को परेशान करते दिखे। पहली बार ये दिखा कि राहुल की सियासत के सामने मोदी और शाह और उसकी पूरी बीजेपी और संघ लाचार और बेबस खड़ा है। पहली बार दिखा कि एक छोटा सा अदना सा युवा अमेरिका से चलता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के चीफ जस्टिस के उस बयान को अपनी पार्टी का नाम रखते हुए दिल्ली पहुंचता है और 20 दिन के धरना प्रदर्शन में सरकार को इस तरीके से मजबूर कर देता है कि शायद शाह और मोदी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। धर्मेंद्र प्रधान गए, अब किसकी बारी है, ये चर्चा होनी शुरू हो गई थी। और उसी चर्चा के बीच राहुल ने जिस तरीके का समन्वय बनाया, सबसे बड़ी बात यही रही राहुल की कामयाबी इसी बात को लेकर रही। उस आंदोलन में कहीं भी नहीं दिखा कि कांग्रेस खड़ी है, उस आंदोलन में कहीं नहीं दिखा कि राहुल सियासत कर रहे हैं, उस आंदोलन में कहीं नहीं दिखा कि राहुल जो अक्सर पहले होता था बयान के सहारे या फिर अपने एक्शन के सहारे सवालों के घेरे में आ जाते थे, ऐसा इस बार कुछ भी नहीं हुआ। जंतर मंतर पर छात्र लड़ते रहे, इधर संसद से लेके सड़क तक कांग्रेस ही लड़ते रहे। हालांकि नीट को लेकर माहौल अगर बनाने की बात करें तो कॉकरोच आंदोलन से पहले पूरे देश में कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर उतर कर जिस तरीके से लाठी और कह सकते वाटर कैनन खाया था, एक माहौल तो बन गया था, माहौल तो बन गया था। कार्रवाई करनी पड़ी थी, कार्रवाई शुरू भी हो गई थी,
लेकिन उस पूरे आंदोलन को कॉकरोच की पार्टी ने और इस प्रदेश के नहीं, इस देश के युवाओं ने एक अलग दिशा दी थी। और उस दौरान मोदी को लेकर जिस तरीके की प्रतिक्रिया आज की युवा जनरेशन का आया, मोदी को भी माय डियर फ्रेंड कहना पड़ गया। टूट गए वो लोग, उनको लगा जैसे उसके हाथ से चीजें निकल चुकी हैं। अब उसको रिकवर करने के लिए आईआईटी जा रहे हैं, रात में हेलो फ्रेंड कर रहे हैं। मोहन भागवत पूरे देश के जैन जी से संवाद करते चल रहे हैं। अचानक हर प्रदेश में युवाओं के लिए आकर्षक, कह सकते हैं कि उसको क्या कहते हैं आप, मदद पहुंचाया जाए, मतलब लाभुक योजना का सहारे छात्र के गुस्से को शांत किया जाए। देखिए बिहार में वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, सारा डेवलपमेंट का काम रुका हुआ है, लेकिन छात्र को देने के लिए छात्रवृत्ति से लेकर सब कुछ के लिए पैसा जारी किया जा रहा है। हर कैबिनेट बैठक में हजार करोड़ का जो है सो प्रस्ताव की स्वीकृति मिल रहा है कि बिहार में युवाओं को हम एआई सिखाएंगे, युवाओं को लोन देंगे, क्या क्या नहीं कह रही है। एक झटका ने पूरे बीजेपी शासित राज्यों और केंद्र की सरकारों को हिलाकर रख दिया है। ये देखना अब दिलचस्प होगा आने वाले समय में, क्योंकि सदन से सड़क तक बीजेपी पहली बार नरेंद्र मोदी और शाह के रहते हुए हारती दिखी है, नजर मिलाते हुए नहीं दिखे हैं। ये एक बड़ा बदलाव है और इस बदलाव के सहारे आने वाले समय में राहुल किस तरीके की गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बीएचयू पहुंचकर, इलाहाबाद पहुंचकर, दिल्ली पहुंचकर जिस तरीके से राहुल ने समा बांधी है, छात्रों के बीच जिस तरीके से जाकर वो अपनी बातों को रखा है, बीजेपी झारखंड के सहारे राहुल को घेरने की कोशिश की, लेकिन इस बार तो सारे के सारे दाव बीजेपी को उल्टा पड़ रहा है। सिर्फ उल्टा ही नहीं पड़ रहा है, हालात ये है कि जैसे पहले कांग्रेसियों को हुआ करता था ना कि कोई मुद्दा उठाते थे तो अपने फंस जाता था, यही स्थिति बीजेपी की हो गई है। मुद्दा उठाते हैं, माहौल बनाने की कोशिश होती है, ऊपर से लेकर नीचे तक पंचायत स्तर के कार्यकर्ता सवाल खड़े करते हैं, लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म पर घंटों के अंदर औंधे मुंह गिर जाते हैं। उतना ही नहीं, अगर बात और कुछ करें कि भाई उसका इम्पैक्ट, तो इस तरीके से लोग सोशल मीडिया पर ही आजकल जवाब दे रहे हैं कि बीजेपी की आईटी टीम सहम सी गई है। अमित मालवीय को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। अमित मालवीय को ये पूरा आईटी सेक्टर जो खड़ा कर रखा है प्रोपगंडा का, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे टैकल करें। तो ये एक बड़ा बदलाव है और ये बड़े बदलाव का संकेत है, और ये संकेत आने वाले समय में मोदी और शाह के लिए मुश्किलें खड़ी कर दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि पहली बार विपक्ष और जनता एक साथ खड़ी है। भले मीडिया इस पूरे खेल में दर्शक की भूमिका में भी नहीं है, सरकार के साथ खड़ी है, फिर भी जनता ने दिखा दिया है कि अब मीडिया की ज़रूरत नहीं है। हम बगैर मीडिया के भी लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। ये जो नया भारत दिख रहा है, वही भारत मोदी और शाह को रात और दिन का चैन हराम कर रखा है।